सीसामऊ सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने नामांकन कर दिया है और इस वक्त सभी नेता जो है हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। नसीम जी, आपने आज नामांकन किया है। इसके पहले आपके पति जो थे इरफान सोलंकी, वो लगातार इस सीट से लड़ते रहे हैं। आपके और आपके परिवार के लिए कितना इम्पोर्टेंट ये चुनाव? सीट तो जीता ही हुआ है, चुनाव जीता ही हुआ था। बस इसको पकड़ के रखने की ये लड़ाई है, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने नहीं देने वाली लड़ाई है। ये जीता हुआ तो है ही हमारा। आप जीता हुआ है, कॉन्फिडेंट लग रही हैं, लेकिन इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी जो उतरे हैं, सुरेश अवस्थी, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, इरफान सोलंकी से कुछ हज़ार वोटों से हारे भी थे। क्या लगता है आपको इस बार क्या फ़र्क रहेगा? क्योंकि इरफान नहीं है, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है कि चुनाव में फ़र्क पड़ेगा। आपके हिसाब से कितना फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये जनता आपकी बार फिर साबित करना है और करेंगी, क्योंकि विधायक जी को चुन के जनता ही ने भेजा था विधानसभा, और आप जो है जनता, सीसामऊ की जनता की चॉइस को आप नकार रहे हो, तो ये जनता फिर बताएगी कि कितना प्यार करती है विधायक जी से। आप मंझी नहीं हैं पॉलिटिक्स में, या आपने चुना नहीं था। कभी सोचा था आपने कि यहाँ पर चुनाव पे उतरना पड़ेगा और इस तरीके से अब आपको प्रचार करना पड़ेगा, आप भी जाएंगी, गली गली वोट मांगेंगी अपने लिए? क्या स्थिति है कि रहेगी आपकी? कितना बड़ा चैलेंज है आप? 2 साल से सिर्फ चैलेंज ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। 2 साल पहले जो आया था मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान, भूचाल, उसके लिए भी हम तैयार नहीं थे, पर खैर वो वक्त बहुत टफ टाइम था, वो गुजार लिया। अब तो खैर चुनाव का थोड़ा बहुत अनुभव है, क्योंकि विधायक जी को देखते थे, और बाकी जो इन लोग हैं तो इससे काफ़ी हमको सपोर्ट सिस्टम मजबूत है। कुछ एडवाइस मिलती है इरफान से? आपको बताते हैं अंदर से कि किस तरीके से जाओ, प्रचार करो, या किस चीज़ से जुड़ा लो? किसकी एडवाइस ले रही हैं और किसको आप गुरु मान के चल रही हैं? से विधायक जी को, और बाकी तो गुरु है ही सब लोग, तो विधायक जी पहले गुरु हैं, और काफ़ी इन लोगों से हमें काफ़ी मदद मिल रही है। विधायक जी भी कहते हैं कि जो बात हो राय करके ही काम करना, पूछ लेना दोनों जो है विधायकों से, और अंकल है मेन, सरताज भाई तो शुरू से देख रहे थे, तो इन्हीं लोग का सबका साथ है, तो कॉन्फिडेंस और मजबूती आई है कि हाँ चलिए कर ले जाएंगे, वरना शुरुआत में तो हिम्मत नहीं हो रही थी, हम घबरा रहे थे। तो विधायक जी ने कहा नहीं, अब तुमको करना है और लड़ना है और साबित करना है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो ये लड़ाई यहाँ से शुरुआत हुई है। बात करें अगर इस पूरे चुनाव की, चाहे वो पीडीए के नाम पर लड़ा गया था, समाजवादी पार्टी ने सभी वर्गों को साथ लेने की इस बात करी थी, आपने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है, या फिर जो आपका जो कैडर है पूरा, उसी के भरोसे आप वोट मांगने जाएंगी? कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाई है, किसी से कुछ राय ली? नहीं, पीडीए ही से चलेगा, क्योंकि पीडीए तो अब माशाल्लाह काफ़ी, पर जो विधायक जी को जितना जो समाज है वो पीडीए ही, और जो है हर वर्ग का वोट मिलता है, तो वही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कि वैसे ही हम लोग काम करना, और पीडीए तो है ही। खैर देखा है कि आपके 2 बच्चे भी हैं, स्कूल जाते हैं, कितना कठिन ये समय रहा, और अब चुनाव के साथ साथ घर कैसे मैनेज करें? बहुत मुश्किल वक्त, बहुत, जैसे बच्चों का हम बता रहे हैं ना, बहुत पीक टाइम था जब उनके दोनों के बोर्ड के एग्ज़ाम थे, हाई स्कूल और वो इंटर था दोनों का। वो वक्त तो बहुत ही कठिन था, वो बच्चों ने निकाल लिया, तो खैर अब थोड़ा ठीक है, पर मुश्किल तो होती है, काफ़ी मुश्किल होती है। कई एक जगह मैसेज चल रहा था कि जितने स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी इरफान थे, शायद उनकी पत्नी ना हो, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? आपके हिसाब से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानते? हम स्ट्रॉन्ग तो बहुत हैं, हम मेरे अपने किरदार में तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मुझे कोई ठीक से समझे तो मेरे जगह आके 4 दिन रह के देखे, जिसको जाना पड़े महाराजगंज, जिसको जाना पड़े इलाहाबाद, जिसको जाना पड़े दिल्ली, जिसको जाना पड़े मुंबई, जिसको जाना पड़े लखनऊ, और उसके बाद सीसामऊ के जो है विधानसभा मुझे देखनी है, और मुझे अपना घर देखना है, मुझे उस व्यक्ति को देखना है जिसके साथ मैंने कसम खाई कि पूरी ज़िंदगी मुझे बिताना है, तो मैं उनको भी मिलने जाती हूँ। तो मेरी जगह कोई रह के देखे 4 दिन बस। मैं चैलेंज करती हूँ कि मेरी जगह कोई आ नहीं पाएगा और मेरे लिए अपनी राय बदल लेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है अमिताभ जी कि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं वो आपसे आर नगर से हार चुके हैं। एक बार चुनाव लड़े सीसामऊ से, फिर आपकी सीट पे गए। आपको लगता है कि इस बार फिर से एक बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, मैं समझता था कि ये फुटबॉल हैं। पहले शीशामऊ चुनाव लड़े, यहाँ से फुटबॉल की तरह उनको फेंका गया तो आर नगर पहुँच गए, पर आज मालूम पड़ा कि वो वॉलीबॉल हैं। वो शीशामऊ से आर नगर शीशामऊ उछल कूद कर रहे हैं, तो वो वॉलीबॉल स्थिति में है, लेकिन हम लोग क्रिकेट वाले बैट्समैन हैं। हमारा शॉट सीधे बाउंड्री के पार जाएगा, इस बार भी वो कहीं आसपास दिखाई नहीं पड़ेंगे।
तो क्या लगता है आपको, जो आपने टिप्पणी करी इस पे, भारतीय जनता पार्टी क्यों बार बार विश्वास जता रही है अपने उस कैंडिडेट पे? नहीं, विश्वास नहीं जता रही। उन्होंने खूब आकलन किया, उन्होंने कई सीनियर लीडरशिप को देखा, कई नए चेहरों को स्टडी किया, 100 से ऊपर दावेदारों को टेस्ट किया गया, लेकिन उन्होंने देखा कोई हार का ठप्पा किसी नए चेहरे पर लगाना उचित नहीं होगा ना। एक नया चेहरा फिर खराब हो जाएगा, ठप्पा लग जाएगा हार का। तो उन्होंने पुराना ही चेहरा जिसपे हार का ठप्पा पहले से 2-2 बार लग चुका है, उसी पे इसलिए कर दिया कि ठप्पा लगे सो लगे, कम से कम कोई नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी का खराब ना होने पाए, इसलिए खाली उसको रिपीट किया है। जो फटा पन्ना है उसी को फाड़ते रहो, नया पन्ना नहीं फाड़ना चाहती भारतीय जनता पार्टी। ये कहीं बातें चल रही थी कि अनुसूचित वर्ग को साधने के लिए राकेश सोनकर, जो इनका नाम चल रहा था यहाँ पे, कि इनको टिकट दी जा सकती है। मैंने देखा आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी किया, फिरकी भी ली। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? टिकट आखिरी में उनको मिला नहीं, तस्वीर भी सामने आई उनकी मुख्यमंत्री की। देखिए, हमें भारतीय जनता पार्टी को सहानुभूति तो हो नहीं सकती, लेकिन जिस प्रकार से एक सीनियर लीडरशिप का अपमान किया गया, जो व्यक्ति 3 बार विधायक रहा, जिसकी इतना अनुभव है, पार्टी में योगदान है, उसको बुलाया गया, उसको पर्चा खरीदवाया गया, मुख्यमंत्री के सामने हाथ जोड़ के बैठा दिया गया, और फिर रास्ते में बताया टीटी टिकट फाड़ दी। लोग कहें टिकट लेकर लखनऊ चले, रास्ते में टीटी मिल गया, टीटी टिकट चेक करी, वो फाड़ के फेंक दी। तो ये अपमान नहीं करना चाहिए था, इसीलिए मैंने कहा देते या ना देते ये आपकी बात है, पर इस तरह से अपमानित जो किया है, तो मैंने इसलिए टिप्पणी करी है कि दिल मेरा चुराया ही क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था। आज भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता आए, कई सीनियर मंत्री आए, हमने बातचीत करी उनसे। उनका कहना है कि ये इंडी गठबंधन नहीं, भिंडी गठबंधन है, और कई उन्होंने सवाल खड़े करे आप लोगों की अलायंस पे, जो कांग्रेस के साथ आपका अलायंस है। क्या एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएंगे कि या फिर भीतर का देखने को? नहीं, ये जो इनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोते जागते सपने में हम लोग आते हैं। जब से 27 का चुनाव, 24 का चुनाव हुआ है, इनको सपने में इंडी गठबंधन आता है। इनको दिखाई पड़ गया कि देश में तो बाल बाल बचे हैं और प्रदेश में तो बचे ही नहीं। 43 सीटें गठबंधन की आई थी, तो उनको सपने में हम लोग आ रहे हैं और वो नरगल बातें करने लगते हैं। अभी इसी 24 के चुनाव में यही शीशों विधानसभा इसी गठबंधन ने 27,000 वोट से जीती है। और आज जो सहानुभूति है भाई, लोगों ने जो डिसीजन लिया, उस डिसीजन को जबरिया पलटाने का प्रयास हो रहा है। दरोगा चुनाव लड़ रहे हैं, केस्को के जेई चुनाव लड़ रहे हैं, केडीए के जेई चुनाव लड़ रहे हैं। इनके चुनाव लड़ने से होगा क्या? जिसको नोटिस देंगे वो आपको वोट करेगा, जिसको आपको दरोगा धमकाएगा वो आपको वोट करेगा। इनको जुल्म सितम का हिसाब करने का चुनाव आ गया। इस बार इंडी गठबंधन 27,000 से नहीं 47,000 से सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। ये बताइए कि नसीम आपके साथ भी हैं, इसके पहले जो इनके होती थे इरफान आपके साथ ही रहे हैं, अब इनके साथ आप लगे हुए हैं चुनाव में, एडवाइस दे रहे हैं, साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे आप लोग चुनाव लड़ाने को सोच रहे हैं? देखिए, हमारा शीशामऊ क्षेत्र और आरनगर क्षेत्र बिल्कुल ऐसे ही भाई भाई जैसा क्षेत्र भी है। एक ही जैसी डेमोग्राफी है, एक ही जैसी परिस्थितियां हैं। फिर हमारा उनका साथ था, वो उन्होंने कहा था कि आप लोग जिम्मेदारी परिवार की रक्षा करना। आज अगर हम होते परेशानी में तो हमारी पार्टी तो हमारे परिवार रक्षा करती, पार्टी ही परिवार है, क्षेत्र हमारा परिवार है। तो बिल्कुल अब हम लोग पारिवारिक माहौल में हैं, हमारी बहन है, हम लोग उस तरीके से जो निभाना चाहिए रिश्ता। आप ही सोचो कि अकेले इरफान ने हरा दिया था, अकेले हमने हरा दिया था, अब तो हम सब मिलके आ गए ना। ऐसा बुरा हराएंगे कि दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। और रिश्तों को निभाना समाजवादियों से ज़्यादा किसी को नहीं आता है। एक आखिरी सवाल नसीम आपसे फिर से लेंगे कि जो पूरा चुनाव है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकलौती सीट ऐसी सीसामऊ है जहां पर किसी विधायक को जेल हुई है, उसके बाद ये सीट खाली हुई है। एक बार फिर से मैं पूछना चाहूँगा, आपके परिवार के लिए क्या ये वजूद की लड़ाई है? कितना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और क्या जान झोंक देंगी, क्या रहेगा? बहुत बहुत ज़रूरी ये चुनाव है। ये 96 से आज तक की विरासत को बचाने का चुनाव है। ये जो पापा ने बीज बोया था उसको हम लोगों को बचाने का है। मुझे विधायक का टैग मिल जाए इसकी लड़ाई नहीं है। ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बाद खुद जनता जानेगी कि हाँ विधायक जी बेकसूर है और उनको गलत फंसाया गया था। क्योंकि दोबारा जनता जिताएगी और जिन्होंने फंसाया है या जिन्होंने परेशान करा है तो उनको जवाब मिलेगा कि हमसे गलती हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे समाजवादी पार्टी के नेता नसीम सोलंकी, जिन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है, और साथ ही साथ एकजुटता दिखाकर ये कहीं ना कहीं ये प्रयास है मैसेज देने का कि पूरा इंडी गठबंधन साथ है और सीसामऊ से जीत कर अपने परिवार का वजूद तो बचाएंगे ही, साथ ही साथ जो इरफान सोलंकी है जिन्हें सज़ा हुई है उनको भी बेकसूर साबित करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।